किसी भी व्यक्ति के पास पैसा लगाने के लिए है तो वो उसको बिजनेस करना चाहिए। होता है कि अमीर जो है जी वो इच्छाओं में बंधा होता है और गरीब जो है वो इच्छाओं में नहीं बंधा होता है। कि अगर आप व्यापार करते हैं तो आपको बच्चा वहाँ से शुरू करेगा जहाँ से आपने छोड़ा है। तो गरीब और अमीर के माइंडसेट में भी एक बहुत बड़ा अंतर रहता है। वो जो है वो दूसरे के बिजनेस को बढ़ाने के लिए कार्य करेगा। जी, समझ रहे? मान लो कोई कंपनी है, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियों में जो उसके एम्प्लॉयर रहते हैं वो अपने बॉस के लिए यानी कि वो जो ओनर रहता है कंपनी का उसको बढ़ाने के लिए काम करते हैं। कि अब जैसे बिजनेस का है और ये नौकरी का है, अब लोग सोचते हैं कि नहीं मुझे नौकरी मिल गई या सरकारी नौकरी मिल गई, कि एक अमीर और एक गरीब इन दोनों की सोच में क्या फर्क होता है कि अमीर अमीर होता है और गरीब गरीब होता है। क्या इन दोनों की ऐसी सोच होती है? जय श्री राम दोस्तों, मैं शिवांश शुक्ला स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेट टॉक्स पर। तो आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण विषय से रूबरू कराने वाले हैं और आज का हमारा विषय होने वाला है भारतीय अर्थव्यवस्था। गाइस, जैसे कि आप लोग ने बहुत ज़्यादा सुना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है या देश की जीडीपी गिर रही है, तो आज हम उसी मुद्दे पे बात करने वाले हैं। तो भैया जी, मैं आपसे ये पूछने वाला हूँ आज कि भारतीय अर्थव्यवस्था कितनी महत्वपूर्ण है भारत के लिए? भाई देखा जाए किसी भी नेशन के लिए, किसी भी देश के लिए और उसके विकास के लिए अर्थव्यवस्था जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। अब प्रत्येक व्यक्ति, जैसे देश का प्रत्येक व्यक्ति कोई काम काज करता है या फिर ऐसे कोई भी देश की किसी भी सुविधा का उपयोग करता है, चाहे वो अब परिवहन के लिए हो या फिर बिजली हो गया, पानी हो गया, सब के लिए वो टैक्स देता है। यहाँ तक घर के लिए भी वो टैक्स देता है शहरों में। तो इसी टैक्स से जो है वो सरकार, जब ये टैक्स जो है सरकार के पास जाता है उसके बाद ही टैक्स, जितना अच्छा टैक्स आएगा, जितना अधिक टैक्स आएगा, सरकार जो है उतना ही अधिक विकास देश में कर सकेगी। तो टैक्स और अर्थव्यवस्था एक दूसरे के पूरक हैं और अर्थव्यवस्था तो किसी भी देश को चलाने के लिए सबसे मेन चीज है। अच्छा भैया, जब आपने बात चलाई दी है कि टैक्स, तो ये टैक्स हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण, आप मान के चलिए, हिस्सा बन गया है। भले आप 2000 3000 या आप जितने भी लाख या करोड़ कमाते हो, आपको हर चीज में टैक्स देना पड़ता है। आप कोई चीज 5 रुपए की भी अगर आप नमकीन लेते हो तो उसमें भी आपको टैक्स पड़ता है। टैक्स हमें देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, और जो लोग नहीं देते टैक्स उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई शिवान भाई, टैक्स तो सभी व्यक्ति को देना चाहिए। और जैसे हम बताया कि मैंने कोई भी सुविधा हम लोग लेते हैं सरकार से, शिवान भाई, जैसे हम लोगों ने पानी की बोतल ली या फिर खाने के लिए बिस्किट लिया, नमकीन लिया, नूडल्स लिया, कुछ भी लिया, इंक्लूडिंग ऑल थिंग्स, ना कि खाने वाली कोई भी चीज हम लोग लेते हैं तो उस पर टैक्स जो होता है वो सरकार का वो इंक्लूडिंग होता है। और उसके अलावा जैसे हम लोग बाइक लेते हैं, कार लेते हैं, कोई भी चीज हो, तो सब पे टैक्स तो हर चीज पे ही रहता है जी। तो टैक्स जो है, टैक्स सभी को देना चाहिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि कई लोग होते हैं जो अमीर लोग होते हैं, वो जो है टैक्स ना देने के लिए जी अपना जो धन है उसको, जो व्हाइट मनी होता है उसको ब्लैक मनी में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि वो टैक्स नहीं देते हैं तो वही मनी ब्लैक मनी हो जाता है। तो टैक्स तो सभी को देना चाहिए और जब हम लोग टैक्स देते हैं तो एक तरीके से हम देश के विकास में योगदान ही करते हैं। तो टैक्स तो सभी को देना चाहिए अपने अपने हिसाब से। अच्छा भैया, जब आपने बात करी है कि अमीर लोग अपने धन को काला धन बता देते हैं कि उन्हें टैक्स ना देना पड़े, तो एक जगह यही एक प्रश्न मेरे मन में और उठता है कि आपने भी देखा होगा कि जो आज अमीर है वो 10 साल बाद 10 गुना अमीर हो जाता है, और जो आज गरीब है वो 10 साल बाद भी थोड़ा ही अमीर हो पाता है। मतलब मान के चलिए कि अमीर अमीर हो जाता है और गरीब गरीब ही रहता है। तो उसमें मतलब आप क्या कहना चाहेंगे, ऐसा क्यों होता है? यार भाई, जैसा, हाँ आपकी बात बिल्कुल सही, मैंने भी नोटिस किया है कि बीते 20 साल 25 साल 30 साल बड़े ले ले, तब का जीवन और अब के जीवन में बहुत अंतर है। पहले देखा जाता था कि उतने स्मार्टफोन नहीं थे, बड़ी बड़ी कंपनियों के ही कुछ फोन्स थे। अब देखा जाए तो हर व्यक्ति के पास अपना स्मार्टफोन है। हाँ, अब चूंकि इतने कम दामों में स्मार्टफोन, अच्छे स्मार्टफोन कंपनियां लॉन्च कर रही हैं, तो लगातार परिवर्तन तो हो रहा है। लेकिन एक चीज और है
जैसे पहले हम लोगों ने देखा था कि शहर जो है बड़े शहरों को छोड़ दे, लेकिन जो छोटे शहर हैं वो एकदम वीरान थे। शहर की बात मैं कर रहा हूँ, ज्यादा बिजनेस नहीं था, ज्यादा घर नहीं थे, ज्यादा सोसाइटी नहीं थी, और अधिकतर आदमी सब गांव में रहता था जी। उसके बाद बदलाव हुआ, तो गांव से लोग शहर की ओर आए, तो शहर का भी विकास हुआ। और उसके बाद शहर में इंडस्ट्रीज लगी, फैक्ट्रियां लगी, और कई शॉपिंग मॉल्स बने, सड़कें बनी, और बोलते हैं ना कि रियल एस्टेट का बिजनेस भी आगे बढ़ा। हाँ, तो लोग आए, घर लिए, सारी चीजें हुई, तो धीरे 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 जो शहर वीरान थे वो शहर अब आबादी युक्त हो गए। हाँ, आबादी युक्त हो गए। और जैसा कि आपने कहा कि अमीर और अमीर, गरीब और गरीब होता जा रहा है, तो ये बात तो आपकी सही है कि जैसे कि आपको मैं बताऊं कि सरकार योजनाएं लाती है, ठीक है, तो सरकार योजनाएं लाती है, उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आवास की कोई योजना आई, ठीक है, आवास की कोई योजना आई, या फिर जनधन की कोई योजना आई जो गरीब लोगों को आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान किया जाए, ऐसी कोई योजना है, लगातार योजनाएं सरकार लाती है। तो उसमें क्या होता है कि कई जो अधिकारी होते हैं, वो क्या होता है कि जो पैसे वाले व्यक्ति हैं जी, ठीक है, उनके पास तो पैसा है ही है, वो क्या करते हैं कि पैसा दे के अपना काम जो है वो जल्दी कराते हैं, और वो सोचते हैं कि हम ही को मिल जाए। नहीं, और उसमें क्या होता है कि जो गरीब व्यक्ति जो पात्र होता है उस तक वो योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता है। तभी जो है वो आप देखते होंगे कि गरीब जो मतलब जो अमीर है उसका घर तो आलीशान बना ही है, और उसमें हो सकता है कि सरकार का पैसा भी उसमें लगा हो, मतलब उसने योजनाओं का लाभ भी लिया हो और अपना पैसा लगाया हो, वो बात अलग है। और जो गरीब व्यक्ति है, मान लो उसका घर कच्चा था और गिर गया, तो वो और मतलब उसकी दशा खराब होती चली जा रही। तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा ये है कि लगातार हो रहा भ्रष्टाचार। तो देखते हैं कि जो टेंडर लेने वाले व्यक्ति होते हैं, जो ठेकेदार होते हैं, वो धनाढ्य लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि पैसों से पहले टेंडर ले लेते हैं, और फिर उसके बाद जब वो काम कराते हैं, कोई भी मतलब किसी भी क्षेत्र में हो, अब चाहे वो पीडब्ल्यूडी का टेंडर हो, किसी चीज का टेंडर हो, या फिर आपको मैं बताऊं कि बड़े बड़े हाईवेज का टेंडर हो, कि किसी भी चीज का टेंडर हो, और चाहे फिर वो किसी निर्माण का टेंडर हो, आवास निर्माण का टेंडर हो, बिल्डिंग्स, मॉल, सारी चीजें, तो उसमें क्या होता है, वो लोग सोचते हैं कि हम इसमें से जितना पैसा हमने टेंडर लेने के लिए लिया है, तो उससे तो 3 गुना हम लोग पैसा बचा लें। तो उसी में क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं वो चीजें जो होती हैं उससे गरीब आदमी का ही नुकसान होता है। गरीब आदमी का मतलब आम जनता का नुकसान, क्योंकि उसका प्रयोग सबसे ज्यादा आम जनता करती है। और यही मेरे हिसाब से एक बड़ा कारण है कि भ्रष्टाचार जो है, कई बार ऐसा होता है कि गरीब की जो योजनाएं होती हैं, अब जैसे मान लीजिए कि गैस सिलेंडर की योजना है और आवास की योजना है, तो सबका जो उसके मूल पात्र हैं, जो गरीब व्यक्ति, उन तक कभी कभी योजनाएं नहीं पहुंच पाती हैं, और जो अमीर होते हैं वो पैसे से देकर कुछ करके अधिकारियों के साथ मिलकर उन योजनाओं का लाभ उठाते हैं, और इसी तरीके से जो गरीब जनता है वो उस तक योजनाएं नहीं पहुंच पाती हैं। और इसका कारण ये भी होता है कि जैसे मान लीजिए देखा जाए कि गरीब व्यक्ति होता है, अब आप चले जाइए फैक्ट्रियों में, और हर शहर में मैं आपको बताऊं, हर शहर से लगातार मतलब 2-3 किलोमीटर के आसपास बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती है, जिसमें मतलब हजारों लोग काम करते हैं, तो वो हजारों लोग गरीब होते हैं, ठीक है। और मैं आपको तो उसमें उसके अंदर जो ठेके चलते हैं वो भी मतलब अच्छे लोगों के होते हैं, मतलब धनाढ्य लोगों के, अच्छा खासा पैसे वालों के। वो क्या करते हैं कि कम दाम में अच्छा काम कराते हैं, कम दाम देंगे। अब जनता, जो गरीब जनता है, उसको तो भाई जरूरत है, अब उसको 5,000 की जगह 4,000 मिल जाए, 10,000 की जगह 8,000 मिल जाए, बिल्कुल। तो वो मेहनत मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, और उसका फायदा जो है अमीर लोगों को मिलता है। तो इसी तरीके से अब लोग छोटे स्तर पर जाके बड़े स्तर पर जाके देखते हैं। जैसे कई बार होता है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े मॉल्स बनते हैं, तो उसमें भी नीचे तबके का ही आदमी काम करता है। तो इसमें ये होता है कि यदि व्यक्ति अपनी सोच बदल ले, और वो सोचे कि मतलब इतना नहीं कि सबका साथ सबका विकास, तो जो है मतलब बड़े बड़े व्यक्ति, हर व्यक्ति जिस हिसाब से, मतलब जिस हिसाब से जो व्यक्ति काबिल है, उस हिसाब से उसको पगार देनी चाहिए, उसको पैसे देने चाहिए, ताकि जो है समाज में किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। और मेरे हिसाब से यही एक बड़ा कारण है
कि गरीब और अमीर होता जा रहा है, क्योंकि अमीर को बनाने वाला कौन है? वही गरीब आदमी। अब आप कुछ भी देख लीजिए, बड़े अब कितना भी बड़ा, जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा मॉल है, कोई बहुत बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, कोई बहुत बड़ा एक तरीके से अब क्या बोलते हैं उसको, मान लीजिए थीम पार्क है, या फिर कोई बहुत बड़ा उसका क्या बोलते हैं उसको, ब्रिज है, कोई बहुत बड़ा सिनेमा हॉल है, कुछ भी हो, सब कुछ बनाने में क्या गरीब आदमी होता है, उसको मेहनत मजदूरी कौन करता है? गरीब आदमी करता है। उसको बनाने में मेहनत कौन करता है? गरीब आदमी करता है। तो ये एक बड़ा कारण है कि गरीब जो है वो गरीब अमीर आदमी को और अमीर बनाने के लिए काम करता है, लेकिन जो अमीर आदमी है वो गरीब आदमी का नहीं सोचता। तो एक बड़ा कारण है। अच्छा भाई, जब ये बात चली है कि अमीर और अमीर हो जाता है, गरीब हो जाता है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि एक अमीर और एक गरीब, इन दोनों की सोच में क्या फर्क होता है? कि अमीर अमीर होता है और गरीब गरीब होता है, क्या इन दोनों की ऐसी सोच होती है? सबसे बड़ा इन दोनों में अंतर तो ये होता है कि अमीर जो है जी वो इच्छाओं में बंधा होता है, और गरीब जो है वो इच्छाओं में नहीं बंधा होता है। अमीर जो है वो अपनी इच्छाओं को लगातार पूरी करने के लिए काम करता है, और इच्छाएं कभी भी किसी की पूरी नहीं हो सकती, चाहे वो बड़ा बिजनेसमैन हो, मतलब बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, और चाहे वो एक आम आदमी मिडिल क्लास। और गरीब व्यक्ति जो है वो अपनी आवश्यकताओं के लिए काम करता है। एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है कि रोटी कपड़ा मकान, तो गरीब आदमी सोचता है कि अगर उसके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी, अच्छा खाना है, और रहने के लिए मकान है, और पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, तो वो कहता है कि हमारी आवश्यकताएं ठीक है, और हम लगातार अब अपने बच्चों को थोड़ा अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो नहीं पढ़ा रहे हैं तो सरकारी स्कूल में जा रहा है, तो नॉर्मल अगर शिक्षा वो प्राप्त कर रहा है तब भी ठीक है। बाद में वो खुद मेहनत करेगा और कमाएगा, मतलब खुद कमाएगा और फिर पढ़ाई करेगा, जो भी है। और अमीर आदमी सोचता है कि वो जो है वो अपने जो उसका एम्पायर है उसको 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना करे। तो आज वो सोचता है कि मैं छोटी गाड़ी से चल रहा हूँ, तो वो किसी 1 साल बाद 2 साल बाद किसी लग्जरी कार से चले। तो ये गरीब आदमी और अमीर आदमी की मेंटालिटी में बहुत बड़ा अंतर होता है कि गरीब जो है आवश्यकताओं के लिए कार्य करता है, जो अमीर होता है वो इच्छाओं के लिए कार्य करता है। और आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं, लेकिन इच्छाएं कभी व्यक्ति की पूरी नहीं हो सकती। जैसे कि आप लोगों ने सुना कि भैया ने हमें बहुत अच्छी बात बताई है कि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती हैं, हमारी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं। इस बात से आप लोग भी रिलेट करते होंगे कि ये बात बिल्कुल सत्य है। आपके पास चाहे जितना भी पैसा आ जाए, लेकिन आपकी इच्छा कभी भी पूरी नहीं होती है। अब आपके पास अगर एक चीज़ ये आ गई तो कल को आपके मन में रहेगा कि नहीं, मेरे पास ये है तो फिर मेरे पास ये भी हो। अच्छा भैया, जब ये बात चल रही है कि अमीर गरीब की बात चली है, तो आप मुझे ये बताएंगे कि जैसे कि आप लोगों ने और लोगों के पॉडकास्ट सुने होंगे जो कि ये बोलते हैं कि अगर आप व्यापार करते हैं तो आपको बच्चा वहां से शुरू करेगा जहाँ से आपने छोड़ा है, और अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको बच्चा वहां से भी नहीं, एकदम जीरो से स्टार्ट करेगा। तो एक जीरो से स्टार्ट करने में और एक आपके लेवल से स्टार्ट करने में, उन दोनों में क्या फर्क होता है? शिवांश जी, जैसा आपने कहा कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। शिवांश भाई, जैसे आपने बताया कि एक बंदा होता है जो जिसका मतलब फैमिली में पिताजी उसके जॉब करते हैं, और एक बच्चा होता है जिसके फैमिली में बिजनेस है। तो जैसा कि आपने बताया कि जो जॉब करने वाला बंदा रहता है, उसके पिताजी कहीं और जॉब किए, किसी और कंपनी में कहीं भी जॉब किया, और उसके बाद वो फिर से अपने लिए कहीं और जॉब करेगा, खुद किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करेगा, किसी भी कंपनी को ज्वाइन करेगा, कुछ भी अपने स्तर से कहीं ज्वाइन करेगा, तो वो जीरो रहेगा उसको सिर्फ एक तरीके से मासिक वेतन मिलेगा। और वो कहते ना कि वो जो है वो दूसरे के बिजनेस को बढ़ाने के लिए कार्य करेगा। समझ रहे? मान लो कोई कंपनी है, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियों में जो उसके एम्प्लॉयर रहते हैं वो अपने बॉस के लिए, यानी कि वो जो ओनर रहता है कंपनी का, उसको बढ़ाने के लिए काम करते हैं। लेकिन ये जो बिजनेस रहता है, जैसा आपने बताया कि वो जहाँ पर एक बच्चा है, जहाँ पर उसके पिताजी ने छोड़ा है, वहां से अपने एम्पायर, उनके पिताजी के एम्पायर को बढ़ाने के लिए कार्य करता है। यदि कोई लड़का है वो अपने पिताजी का या अपनी फैमिली का बिजनेस बढ़ाना चाहता है, तो मान लीजिए वो जीरो से नहीं, जैसे मान लीजिए कि वो एक अपने उस स्तर से शुरू करेगा
जहाँ से उसके पिताजी ने या फिर उसके मतलब फैमिली वालों ने गिव अप किया है, यानी कि उनको हैंड ओवर किया अपने लड़के को। तो ये जो है बिजनेस और जॉब में एक मेजर डिफरेंस रहता है कि आप जॉब में किसी और के लिए काम करते हैं, किसी और की कंपनी के लिए, किसी और को बढ़ाने के लिए, लेकिन जो बिजनेस होता है वो बिजनेस मतलब आप अपने और अपने परिवार के लिए, अपना एम्पायर बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं। और बिजनेस का ये रहता है कि बिजनेस में आप बिजनेस करते हैं, उसके बाद आपके आमदनी के अनुसार, यानी कि आपका जो भी प्रॉफिट होता है, आपका जो भी इनकम होती है, उसके हिसाब से आप टैक्स देते हैं, आपके वर्थ के हिसाब से आप टैक्स देते हैं। तो बिजनेस अगर कोई व्यक्ति के पास कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति के पास पैसा लगाने के लिए है, तो वो उसको बिजनेस करना चाहिए, जरूर आजमाना चाहिए अपने स्तर से, जितनी उसकी क्षमता है आजमाना चाहिए। अच्छा भैया, अब ये इतनी बिजनेस की बात चल रही है, तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि अब जैसे बिजनेस का है और ये नौकरी का है, अब लोग सोचते हैं कि नहीं मुझे नौकरी मिल गई या सरकारी नौकरी मिल गई, तो जो लोग इन बात से खुश हैं कि नहीं मुझे सरकारी नौकरी मिल गई, और जो लोग इस बात से खुश हैं कि नहीं मुझे बिजनेस मिल गया भले छोटा, तो अगर आप अपने नजरिए से देखें तो आपके लिए क्या बड़ा है, एक प्राइवेट नौकरी, एक अपना खुद का एक छोटा सा बिजनेस, आपके लिए क्या बढ़िया है? जैसे मैंने पहले भी कहा कि नौकरी जो होती है, प्राइवेट हो या सरकारी, उसमें आप या तो सरकार के लिए काम करते हैं या तो प्राइवेट होते हैं, किसी संस्थान के लिए काम करते हैं, कंपनी के लिए काम करते हैं। लेकिन बिजनेस में आप अपने लिए काम करते हैं, उसमें आप जितना भी करेंगे आप अपने के लिए करेंगे, उसमें किसी को आपको कुछ देना नहीं है जी। उसमें जो भी आपका होगा, जो भी आप प्रोग्रेस करेंगे, वो प्रोग्रेस आपकी रहेगी, आपकी फैमिली की रहेगी, आपसे आपके जो परिवार है उसकी रहेगी। और अब चूँकि कम आप जैसे आप प्राइवेट जॉब करते हैं, तो आपकी जो आप जितना भी प्रोग्रेस करेंगे, वो जो है उस प्रोग्रेस का जो लाभ होगा, एडवांटेज होगा, वो आपके ओनर को मिलेगा, कंपनी ओनर या फिर जो भी संस्थान का व्यक्ति है। अच्छा भैया, अब ये इतनी बिजनेस की बात हो रही है और आपने हमें और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी तरीके से समझाया भी है, तो आपका क्या मतलब रहता है कि आप बिजनेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मतलब आपके पास कुछ है बिजनेस एक्सपीरियंस अपना? मेरा तो बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन मेरे परिवार में बिजनेस है जी। तो मैं सभी से ये अपील करना चाहूँगा कि यदि आपके पास सामर्थ्य है बिजनेस करने का, तो उसको आप, मेरे परिवार में भी एकदम नीचे से शुरुआत करी थी जी। और आज उसका बिजनेस मतलब आज उसका जो टर्नओवर है पहले से काफ़ी अच्छा है, लगातार, और हर वर्ष लगातार अच्छा होता जाता है। तो एक बार सभी को बिजनेस में तो अपने सामर्थ्य के अनुसार, आप ये नहीं कि रिस्क लेकर बिजनेस करें, नहीं। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार एक बार बिजनेस ट्राई करें और बिजनेस करें, उसमें जरूर अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता हासिल हो। अच्छा भैया, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने जैसे कि देखा ही होगा ये गरीब और अमीर की बात चल रही है, तो गरीब और अमीर के माइंडसेट में भी एक बहुत बड़ा अंतर रहता है। अब आप देखते होंगे, आपने थोड़ा एक्सपीरियंस लिया होगा कि जो गरीब होता है वो ज़्यादा लेने की कोशिश करता है। मैं आपको जमीन के नाम से समझाता हूँ। गरीब क्या सोचता है कि नहीं मैं 1 बीघा जमीन लूंगा 50 लाख की, एक मान लेते हैं, गरीब सोचता है कि मैं 50 लाख की 1 बीघा जमीन लूंगा। वही जगह अमीर सोचता है कि नहीं मैं 50 लाख की 1 बिस्वा जमीन लूंगा। अमीर इस माइंडसेट से सोचता है कि नहीं भले मैं 50 लाख की 1 बिस्वा ले रहा हूँ, लेकिन वो 1 बिस्वा जमीन मुझे 1 साल में ही 70 लाख कुछ करके दे देगी। और गरीब ये सोचता है कि नहीं जमीन मेरी रहेगी, वो पड़ी रहेगी, बढ़ेगी। तो इन दोनों में क्या मतलब कि वो रहेगा अंतर? शिवांग भाई, जैसा कि आपने बताया कि जो गरीब व्यक्ति होता है वो सोचता है 50 लाख में 1 बीघा मिल जी, और अमीर व्यक्ति जो होता है वो सोचता है कि 50 लाख में 1 बिस्वा मिल रही है। तो इनका दोनों का आप देखें तो इसमें जो प्रोग्रेस रेट है उसमें जो अमीर व्यक्ति है वो जहाँ पर भी आपने जैसे बताया कि आपने रियल एस्टेट का उदाहरण देके बताया, तो यदि वो 50 लाख प्रति बिस्वा ले रहा है तो वो ऐसी जगह पे ले रहा होगा जहाँ पर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगा, किसी बड़े शहर में, किसी बड़े औद्योगिक शहर में होगा वो क्षेत्र जहाँ वो जमीन ले रहा है। और जो गरीब व्यक्तियों को 50 लाख पर बीघा, वहाँ पर उतना अच्छा विकास नहीं होगा, इसीलिए उसकी प्रोग्रेस रेट
लाख रुपए में पर बीघा है, 50 लाख पर बीघा। अगर वहां पर भी अच्छा विकास होता है तो उसके 50 लाख रुपए, शायद 50 नहीं तो 30-40 लाख रुपए पर बिस्वा होती। तो उसमें ये एक मेजर डिफरेंस रहता है कि गरीब जो सोचता है वो सोचता है कि अभी नहीं तो हमको अभी नहीं तो ये जो है कोई भी चीज है उसके आने वाले मतलब जो पीढ़ी रहेगी उसके लिए काम करती है। और जो अमीर होता है वो सोचता है कि जितना ज्यादा हम बना ले जाए, जी हाँ, जितनी जल्दी मतलब कहते हैं ना कि उसकी प्रॉफिट रेट जितने तेजी से हम बना ले जाए, जितनी प्रॉफिट हो सके हम जल्दी से जल्दी कमा सके, प्रॉफिट रेट यानी कि हाई रहे, ऐसी चीज हम करें। इसीलिए वो सोचता है कि ऐसा कोई रियल एस्टेट जैसे कि आपने बात करी, ऐसी कोई जमीन ली जाए जो लाखों रुपए में पर एक तरीके से लाखों का एडवांटेज हमें साल में दे पाए जी, और छोटी सी जगह में दे पाए। तो एक मेजर डिफरेंस रहता है कि गरीब व्यक्ति दूर के लिए सोचता है, अमीर व्यक्ति सोचता है वो प्रॉफिट देखता है, वैल्यू फॉर मनी, वैल्यू फॉर मनी जैसा कि मैंने। अच्छा भैया, आपने हमें इतना समझाया, हमारे दर्शकों को इतना समझाया, तो मैं उसके लिए आपका धन्यवाद चाहता हूँ। अगर आपको हमारा ये पोस्टकार्ड अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट पोस्टकास्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम।